विभिन्न पंचांगों के निर्णय के अनुसार हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और होली का मुख्य मुहूर्त कब होगा। होलिका दहन 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को रात्रि 8:30 बजे से होगा। बात रही चंद्र ग्रहण की, तो 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा शाम को 3:20 पे और उसका समाप्ति काल होगा 6:47 पे। मंदिर के पूजन की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के कपाट बंद होंगे सुबह 6:20 पे और शाम को खुलेंगे 7 बजे शाम को। रंगोत्सव होली, रंग व गुलाल खेलने वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। क्योंकि 3 को ग्रहण है, इसलिए 3 को होली खेलना वर्जित है। यह चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च को लगने वाला है, भारत के कुछ भागों में चंद्र के ग्रास के अनुसार आंशिक रूप से दृश्य होगा। सूतक काल स्थानीय मान्यताओं और दृश्यता के अनुसार मान्य होंगे। तो ये होली, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का सबसे पारंपरिक और उचित मुहूर्त है, जो पंचांगों के विभिन्न मतों के अध्ययन के हिसाब से निर्धारित किया गया है। आप अगर सनातनी हैं, सनातन धर्म के हैं, तो इसका पालन अवश्य करें। आपके लिए होलिका और होलिका दहन, होली का उत्सव, रंगोत्सव मंगलमय हो, नई शुभकामनाएं लेके आए, जीवन में नए उत्सव आए। इसी क्रम में हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ग्रहण काल में आप कौन सा कार्य करें या कौन सा कार्य न करें, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। ग्रहण काल में विभिन्न कार्यों को करना वर्जित माना गया है, जिसे करने से आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण में 3 पहर मतलब 9 घंटे और सूर्य ग्रहण में 4 पहर मतलब 12 घंटे पहले सूतक लगता है। इस समय सशक्त व्यक्तियों को भोजन छोड़ देना चाहिए। सशक्त का मतलब होता है जो युवा हैं, जो बलिष्ठ हैं, जो अपने शरीर को मजबूत समझते हैं और नियम संयम के पालन के लिए अपने आप को योग्य समझते हैं। इसमें बालक, वृद्ध और रोगी को नहीं गिना जाता। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि और विलक्षणता की वृद्धि होती है। परंतु जो बालक, बूढ़े, बीमार या गर्भवती स्त्रियां हैं, वे ग्रहण से 1.5 पहर मतलब 4.5 घंटे पहले तक चुपचाप कुछ खा पी ले तो चल सकता है। इसके बाद खाने के स्वास्थ्य की बड़ी हानि होती है। अगर आप इसके बाद खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य गिर सकता है, स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं देखने को मिल सकती। गर्भवती महिलाओं को तो ग्रहण के समय खास सावधानी रखना चाहिए। सूतक काल मतलब वेद काल के पहले जिन पदार्थों में कुश, तिल या तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, वे सूतक काल या ग्रहण काल में दूषित नहीं होते। दूध या दूध से बने व्यंजनों में तिल या तुलसी न डालें। कुश आदि डालना पानी सूतक कुश आदि डाला पानी सूतक काल में उपयोगी होता है। मतलब अगर आप जल में कुश डाल देते हैं, तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, तो वो जल सूतक काल में भी पेय होता है, उससे आपको दोष नहीं लगता। ग्रहण काल में भोजन करने से अधोगति होती है। पेशाब करने से घर में दरिद्रता व नींद लेने से रोग आते हैं तथा संसार व्यवहार करने से पति पत्नी शारीरिक व्यवहार करते हैं तो सुअर योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। तेल मालिश करने या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बताई गई है। ठगाई करने वाला सर्प योनि में जाता है। चोरी करने वाले दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। जीव जंतु या किसी प्राणी की हत्या करने वाला नारकी योनियों में जाता है। अगर आप चिंता करते हैं तो आपके बुद्धि का नाश भी होता है। ऐसा वर्णन आपको पुराणों में मिलता है।
ग्रहण काल में क्या भूलकर भी न करें, मतलब अतिवर्जित कार्य, जिसकी कुछ चर्चा हम आपको करते हैं। ग्रहण में अगर सावधानी रही तो थोड़े ही समय में बहुत पूर्णिमय सुखमय जीवन होगा। अगर असावधानी हुई तो थोड़ी ही असावधानी में बड़े दंडित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, पापमय हो जाओगे, लक्ष्मीहीन श्रीहीन हो जाओगे, ऐसा वर्णन मिलता है। ग्रहण काल में भोजन करने वाला अधोगति को जाता है, जो नींद करता है उससे रोग होता है या रोग प्रतिकारकता से उसके जीवन की हानि होती है। जो पेशाब करता है घर में उसकी दरिद्रता आती है, जो शौच करता है उसको कृमि रोग होता है या उसे कीट योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो संसार व्यवहार संभोग करता है उसे सुअर योनि में जन्म लेना पड़ता है। तेल मालिश करना या उबटन लगाने से कुष्ठ रोग का सामना करना पड़ सकता है। ठगाई करने वाला सर्प योनि में जन्म लेता है। चोरी करने वाला दरिद्रता को प्राप्त होता है। जीव जंतु या प्राणी की हत्या करने वाला नारकी योनि में जन्म लेकर के तमाम दुख कष्टों को भोगता है। पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि न तोड़ें, दंत धावन और ब्रश न करें, चिंता भी न करें, इससे बुद्धि का नाश होता है। अब क्या करें? ये तो वर्जित कार्य थे। अब क्या करें कि इस ग्रहण का आपको पूरा लाभ मिले, इस ग्रहण में आपको अच्छी स्थितियां मिले, धन धान्य मिले, ईश्वर की कृपा मिले, संकट से बचें आप। सूर्य ग्रहण के समय रुद्राक्ष माला धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और फैक्ट्रियों में बनने वाली नकली माला रुद्राक्ष की माला नहीं, आप असली माला धारण करें। और चंद्र ग्रहण के समय आप स्फटिक की माला या मोती की माला धारण करते हैं तो लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। मंत्र दीक्षा से मिले मंत्र का या गुरु मंत्र का इस समय माला पे जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि चंद्रग्रहण के समय किया हुआ जप लाख गुना और सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल में हो तो चंद्रग्रहण में करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना लाभ होता है। तो स्वास्थ्य मंत्र जप लेना और ब्रह्मचर्य का मंत्र भी सिद्ध कर लेना इस ग्रहण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ग्रहण के समय में किया हुआ ऐसा कोई भी गलत कार्य, पाप कर्म अनंत गुना आपको दुष्परिणाम दे सकता है। भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवान का कीर्तन, भजन, गुरु मंत्र जप, गुरु का ध्यान आपके जीवन में सुख सुविधा संपन्नता निश्चित रूप से देगा और समृद्धि भी ले आएगा, रोग संकट से मुक्त भी करेगा। नारद पुराण के अनुसार हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय उपवास रखें और ब्राह्मी घृत को उंगली से स्पर्श करके उसे देखते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 8000 बार मतलब 80 माला जप करें। थोड़ा शांत बैठे। ग्रहण समाप्ति पर स्नान के बाद घी का पान करें तो बुद्धि में विलक्षण क्षमता, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, कल्पना मेधा शक्ति बढ़ेगी और वाक सिद्धि, वचन सिद्धि भी आपको इससे प्राप्त हो सकती है। नारद पुराण में नारद जी महाराज द्वारा इसका वर्णन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको कोई समस्या है, ज्योतिष या कुंडली हस्तरेखा वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके सटीक भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को और लोगों को भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ईश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।